नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित। आप देख रहे हैं क्रिकेट स्कूप और आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिर एक बार कुछ बड़ी आईपीएल अपडेट्स के बारे में। जैसा कि पिछली वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि संजू सैमसन को लेकर दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता के बीच लगभग डील पक्की हो गई है, ऐसी एक रिपोर्ट आई है। हालांकि देखिए वो रिपोर्ट कितनी कन्फर्म है इसका अभी तक हम सबको अंदाजा नहीं है, क्योंकि अभी तक दोनों ही फ्रेंचाइजियों ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली और राजस्थान की टीम ये जो डील है उसके आखिरी पड़ाव तक पहुंच गई है। तो ये तो देखिए संजू सैमसन की अपडेट्स थी। चलिए और दो बड़ी अपडेट्स मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले केएल राहुल के बारे में, उसके बाद एमएस धोनी के बारे में बात करेंगे कि ये 2026 का आईपीएल खेलेंगे या फिर उससे पहले हम सबको झटका देंगे, फैंस को झटका देंगे अचानक रिटायरमेंट लेके। वैसे देखिए एमएस धोनी के बारे में बात करना ही गलत है, क्योंकि उनके डिसीजंस वो खुद लेते हैं। हम सबको मालूम नहीं है कब वो फैसला ले लेंगे। जब वो रिटायरमेंट लिए थे किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कर सकते हैं। 2025 तक आईपीएल खेल गए, तो 2026 में भी कुछ कंफर्म नहीं है उनका। खैर चलिए आगे तो अपडेट मैं आप लोग को दूंगा ही, उससे पहले बात कर लेते हैं केएल राहुल के बारे में। अब देखिए केएल राहुल को लेकर जो अपडेट आ रही है कि इनके पीछे कोलकाता की टीम गई है। अब कोलकाता क्यों जा रही है तो इसका रीजन भी आप लोग को समझ लेना चाहिए। वो रीजन देखिए ये है कि कोलकाता के पास 2025 में कोई अच्छा विकेट कीपर नहीं था। इनके कप्तान जो थे अजिंक्य रहाणे, वो 37 साल के हो गए ऑलमोस्ट। जहां तक उम्मीद है कि इनको कोलकाता की टीम रिलीज करेगी, क्योंकि उम्र भी हो गई है और परफॉर्मेंस भी उस तरह की नहीं किए थे रहाणे 2025। हालांकि कुछ मैचों में स्टार्ट अच्छी मिली थी, लेकिन वही बात है कि रहाणे उतने सक्षम नहीं हुए थे एज ए कैप्टन और कोलकाता की परफॉर्मेंस भी काफ़ी ख़राब थी। और कोलकाता के पास सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनके पास कोई अच्छा विकेट कीपर नहीं था। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को मालूम रहेगा क्विंटन डिकॉक और रहमानुल्लाह गुरबाज थे, लेकिन दोनों ही खिलाड़ी फ्लॉप थे। क्विंटन डिकॉक का तो 2025 इतना कुछ खास भी नहीं गया, लेकिन कहीं ना कहीं रहमानुल्लाह गुरबाज से उम्मीद थी, लेकिन वो भी उस उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। तो गुरबाज और क्विंटन डिकॉक के बदले अब इनको एक अच्छा विकेट कीपर चाहिए, साथ ही इनको एक कप्तान की भी ज़रूरत है। और इसके लिए ये संजू सैमसन को भी ट्राई किए, लेकिन संजू सैमसन से इनकी डील पक्की नहीं हो सकी। इसके बाद इन्होंने अब दिल्ली कैपिटल से डील करना चाहिए केएल राहुल के बदले। जी हाँ दोस्तों, केएल राहुल को अब कोलकाता चाह रही है कि दिल्ली वालों आप हमको दे दो, हमको विकेट कीपर की ज़रूरत है, कप्तान की ज़रूरत है, तो केएल राहुल से अच्छा चॉइस हमको इस समय नहीं मिलेगा। और इसके बदले हम देखें तो दिल्ली की टीम कोलकाता से बोल रही है कि आप केएल राहुल को ले लो, लेकिन उसके बदले हमको रिंकू सिंह अंग्रेज रघुवंशी दे दो, या फिर रिंकू हर्षित की जोड़ी दे दो, या फिर अंग्रेज रघुवंशी और हर्षित राणा की जोड़ी दे दो। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ आप लोग को, ये रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलकाता ने दिल्ली से ट्रेड करना चाहा है केएल राहुल को लेकर, लेकिन दिल्ली ने यहाँ पर अपनी भी डिमांड रखी है कि अगर आप केएल राहुल को लोगे तो हमको ये कॉम्बिनेशन दो, हर्षित रिंकू, हर्षित अंग्रेज रघुवंशी, या फिर रिंकू और अंग्रेज रघुवंशी का कॉम्बो दो हमको केएल राहुल के बदले। लेकिन कोलकाता ने इन तीनों ही खिलाड़ियों को देने से इनकार कर दिया। कोलकाता का मानना है कि यार रिंकू और हर्षित को तो हम ग्रो किए हैं। और जहां तक देखिए अंग्रेज रघुवंशी की बात है तो पर्सनली मुझे लगता है कि केकेआर की जगह कोई और भी टीम होती तो उनको नहीं छोड़ती, क्योंकि हर एक टीम को एक युवा बल्लेबाज चाहिए, खास करके ओपनिंग स्लॉट में, मिडिल ऑर्डर में। अब यहाँ पर डील जहां तक हम देखिए केएल राहुल को लेकर कोलकाता और दिल्ली के बीच, वो अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई है। और यही रीजन है कि दिल्ली ने भी अपनी डिमांड रख दी है। दिल्ली का मानना है कि केएल राहुल के आने से उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ गई है और साथ ही केएल राहुल ने परफॉर्मेंस भी अच्छी की थी। तो ये जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल ये डील की बातें चल रही हैं। अब ये डील के आगे बढ़ती है ये देखना खास होगा। बाकी अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एमएस धोनी के बारे में। तो यार देखिए छोटी सी अपडेट है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ फटाफट। देखिए धोनी का रिटायरमेंट हम सबको नहीं मालूम है, इस पर हम सब चर्चा करके अपना ही समय वेस्ट करेंगे, क्योंकि यार इतने बड़े खिलाड़ी हैं, उनका मन उनको जब रिटायरमेंट लेना है। और वैसे भी अगर टीम अच्छा करती है तो खिलाड़ी का कोई आलोचना नहीं करता है। हाँ 2025 में टीम खराब की थी, तब थोड़ा सा इनकी रिटायरमेंट के ऊपर सवाल उठे थे कि एमएस धोनी सिर्फ क्या विकेट कीपिंग करने आ रहे हैं, बैटिंग इनको नहीं करना है, ऊपर क्यों नहीं आ रहे बैटिंग करने, खुद को क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सारे सवाल उठे थे, लेकिन ओवरऑल देखिए तो वो उनका डिसीजन है। लेकिन यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग की जो सीईओ हैं काशी, उनसे पूछा गया कि क्या एमएस धोनी खेलेंगे, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि एमएस धोनी खेलेंगे 2026, मैं तो उनको कहूँगा खेलने के लिए। तो फिर यहाँ पर उनसे भी पूछा गया कि क्या सच में खेलेंगे, रिटायरमेंट ले लेंगे 2026 के बाद, तो उन्होंने कहा कि अब ये बात आप उनसे ही आके पूछो, मेरे ख्याल से तो वो खेलेंगे, बाकी उनका रिटायरमेंट का क्या प्लान है ये आप उनसे पूछ सकते हो, मैं उनको इसके लिए भेजूंगा। और इसके बाद उनसे ये भी पूछा गया कि चेन्नई की परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब थी, तो कौन से खिलाड़ी को वो टारगेट करना चाहेंगे इस ऑक्शन में। तो उन्होंने कहा कि अभी तो देखिए डिसाइड नहीं है, ऑक्शन आने पर आपको पता चल जाएगा कि किसे हम लेना चाहते हैं, किसे नहीं लेना चाहते हैं। तो ये थी एमएस धोनी को लेकर अपडेट, केएल राहुल को भी लेकर अपडेट आप लोगों को क्लियर हो गई रहेगी। बाकी आपका भाई आपको ऐसी अपडेट्स और भी देता रहेगा आईपीएल से जुड़ी। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। यार देखो जॉब पे भी जाना है, वीडियो
वीडियो बनाना है तो इतना टाइम नहीं है। बाकी आप लोग अपनी राय बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।